तो गाइस आपका स्वागत है वाइल्ड रिफ्ट के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कटरीना के साथ कैसे खेलें। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि कटरीना एक ऐसी चैंपियन है जिससे आप पेंटाकिल काफ़ी इजीली कर सकते हैं गाइस। अगर आपने इसके एबिलिटीज़ के बारे में जान लिया और आपने प्रैक्टिस की अच्छे से तो ईजिली आप किसी भी गेम में पेंटाकिल कर सकते हैं। तो गाइस इसका जो पैसिव है, पैसिव के बारे में बता देता हूँ। पैसिव ये है कि आप जैसे ही इसका कोई ज़मीन पे गिरा हुआ चाकू उठाएंगे, इसका जो कूल डाउन है सारे एबिलिटीज़ का वो थोड़ा कम हो जाएगा। आई मीन सारे एबिलिटीज़ का नहीं, सिर्फ थर्ड पावर का। ठीक है, जैसे कि ये देखिए मैंने चाकू गिराया एंड थर्ड पावर फिर से आ जाएगा। हालांकि मैं जीरो कूल डाउन में खेल रहा हूँ, लेकिन ज़मीन पर कोई भी गिरा हुआ चाकू उठाते ही इसका जो थर्ड पावर है वो फिर से आ जाएगा। एंड कोई भी किल करने पर इसके एबिलिटीज़ के सारे कूल डाउन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो किल के ऊपर मैटर करता है कटरीना का गेम प्ले। बाकी गाइस मैं इसका फर्स्ट एबिलिटी दिखा देता हूँ। फर्स्ट एबिलिटी क्या है कि यह है इसका फर्स्ट एबिलिटी। ओके, आप चाकू फेंकोगे और वो चाकू कोई भी 3 टारगेट को हिट करेगा एंड देन फर्स्ट टारगेट के पीछे जाके लैंड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं चाकू इसको मारूंगा, देखिए। ठीक है, इसने ये फर्स्ट टारगेट के पीछे जाके लैंड कर लिया। फिर से आप देख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करूँगा तो जो नियरेस्ट होंगे रेंज में उसके 1 2 3, और देखिए उसके पीछे जाके गिरा। आप समझ रहे हैं ना, जिसको भी टारगेट फर्स्ट हिट करेगा उसके पीछे ही जाके गिरेगा, चाहे वो कितना भी दूर हो। ये देखिए 1 2 3, तो उसी के पास जाके गिरा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट एबिलिटी। अब बात करें हम सेकंड एबिलिटी की, तो ये है कि बस ये भाग रही है और ये चाकू गिरा के और तेज़ भागेगी। ठीक है, कुछ नहीं, सेकंड एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप भाग रहे, चाकू गिरा दिया, आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये किसी के पीछा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है, या फिर किसी से दूर भागने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ठीक है, अब थर्ड एबिलिटी ये है कि आप किसी भी टारगेट में डैश कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, समझ रहे ना। यहाँ तक कि आप अपने गिरे हुए चाकू पर भी डैश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड एबिलिटी से मैंने चाकू गिरा दिया एंड आप डैश कर सकते हो उसके पास। ठीक है, चाकू गिरा दिया, डैश। फर्स्ट एबिलिटी से भी जो चाकू गिरेगा उससे भी आप डैश कर सकते हैं। और जैसे ही ये आप गिरे हुए चाकू को उठाएंगे, ये एक गोल से घूमेगी और सबको डैमेज देगी जो भी आसपास होंगे। ठीक है, ये देखिए गिरे हुए चाकू को उठाते ही डैमेज दिया इसने, तो ये देखिए डैमेज दे देगी ये। एंड इसका अल्टीमेट गाइस बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है देखने में। ये देख सकते हैं आप, ये गोल गोल घूमेगी। ठीक है, और चाकू को फेंकती रहेंगी, तो ये एक बार में सिर्फ 3 टारगेट को ही हिट कर पाएंगी। तो अगर यहाँ पे 4 टारगेट है तो ये नियरेस्ट 3 टारगेट को हिट करेंगे। आप देख सकते हैं अब ये टारगेट चेंज भी कर सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अल्टीमेट यूज़ करते करते आप मूव भी कर सकते हैं गाइस। ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कटरीना के लिए। अल्टीमेट यूज़ करते करते आप इधर उधर मूव कर सकते हैं एंड ये मारती रहेगी सबको जो भी इसके रेंज में आता रहेगा। एंड गाइस एक और चीज़ इसके अल्टीमेट के बारे में बता दूं, ये इनविजिबल टारगेट को भी मार सकती है। फॉर एग्जांपल अगर टीमो हुआ जो इनविजिबल होकर खड़ा है, या फिर अकाली ने अपना धुआं कर दिया इनविजिबल होकर, या फिर काय से इनविजिबल है, तो ये इनविजिबल टारगेट्स को भी मारेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है गाइस। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिक होता है टीमो या फिर अकाली या फिर कोई भी ऐसा। एवलिन भी हो गया जिसके अगेंस्ट में इनविजिबल आप पावर यूज़ कर सकते हैं एंड अपने अल्टीमेट यूज़ करके उनको डैमेज दे सकते हैं गाइस। तो गाइस अब बात करें इसके कुछ कॉम्बोज की, तो कॉम्बोज काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसके। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एबिलिटी आपने यूज़ किया, ठीक है, एंड तुरंत थर्ड से आप उसके पीछे चले गए। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट एबिलिटी यूज़ किया, तुरंत उसके पीछे चले गए। या फिर आपने फर्स्ट एबिलिटी यूज़ किया लेकिन आप चाकू पे ना जाके आप टारगेट पे चले गए एंड चाकू पर आप पैदल गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने फर्स्ट एबिलिटी फर्स्ट टारगेट के ऊपर यूज़ किया लेकिन आप चाकू पे नहीं गए, आप टारगेट पे गए एंड आप चल के फिर उसके ऊपर गए, चाकू के ऊपर, और उसने उठाया और गोल गोल घूम गए। इसी तरीके से कोई आपका पीछा कर रहा है तो आप उससे भाग सकते हैं, या फिर आप किसी का पीछा कर रहे हैं तो ये करके आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका टीममेट आ रहा है आपको बचाने के लिए, आप भाग रहे हैं और तुरंत आप उसके पीछे आ सकते हैं। समझ रहे हैं ना, बहुत फास्ट है ये। ये देखिए उसको पता भी नहीं होगा कि क्या हो गया, ये बहुत ही फास्ट है गाइस। ये देखिए वो सोचेगा कि आप भाग रहे हैं लेकिन आप अचानक से उसके पीछे आके अल्टीमेट यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ये। और जैसे जैसे किल करते रहेंगे आप, वैसे उसके जो कूल डाउन है वो कम होते रहेंगे। मेन इसका जो है कि आपका थर्ड एबिलिटी जो है उसका कूल डाउन रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर देखिए। अब मैं एक बार में इन चारों, ये जो चारों मेरे डमी बॉट है ना, इनके मैं आपको हेल्थ कम करके दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए इतने भी हो सकते हैं अल्टीमेट यूज़ कर। और ये अल्टीमेट तब भी करेगी जब ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट यूज़ कर सकती है, और ये चाकू उठाती रहेगी गाइस। ये देखिए मतलब कि चाकू ही चाकू। एक टाइम ऐसा होगा जब आपके ज़मीन पे सिर्फ चाकू गिरे होंगे और आपको बस पैदल चल के उन चाकुओं को उठाना है और कुछ नहीं करना है, और किल आपको मिलते रहेंगे गाइस। इसके अगेंस्ट में जो वेगर हो गया जो अटका देता है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। बाकी जो स्क्विशी चैंपियंस है जैसे कि लक्स,
सोना तो खैर टैंकी है, लेकिन लक्स हो गया, एवलिन हो गई, या फिर टीमो हो गया, ये काफ़ी इजीली मार देते हैं। मिस फॉर्चून हो गए, कैटलिन हो गई, ठीक है, काफ़ी इजीली इनको स्क्विशी चैंपियंस को काफ़ी अच्छे तरीके से मार देती है गाइस। तो कटरीना बहुत ही ज़्यादा ओपी चैंपियन है गाइस। एक बार आप इसे खेलना सीख जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा खेलने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस भीड़ में घुसना है और अल्टीमेट यूज़ कर देना है, और अपने फर्स्ट पावर ये 2 यूज़ करते रहने हैं। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका जो बूट है उसके साथ आप ये तो यूज़ कर ही सकते हैं। क्विकसिल्वर बहुत अच्छा मैच खाता है, लेकिन गाइस स्टेसिस भी काफ़ी अच्छा मैच खाता है। लेकिन स्टेसिस के रिगार्डिंग मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों का, कि मान लीजिए आपने स्टेसिस खरीद लिया, ठीक है, खरीदने के बाद आपने अल्टीमेट यूज़ किया, करते करते आपने स्टेसिस यूज़ कर लिया, तो जब स्टेसिस खत्म होगा तो ये अपना अल्टीमेट कंटिन्यू नहीं करेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप घूम रहे स्टेसिस ऑन कर दिया तो आप ये सोचेंगे कि स्टेसिस हटने पर अल्टीमेट करेगी, लेकिन नहीं गाइस, ये अल्टीमेट इसका कैंसिल हो जाएगा। और इसका अल्टीमेट तब भी कैंसिल हो जाएगा अगर इसको किसी ने हवा में उड़ा दिया। फॉर एग्जांपल ये घूम रही है और यासू ने इसको हवा में घुमा दिया, या फिर जाना ने इसको हवा में उड़ा दिया, फिर वुकोंग, एलिस्टार, बहुत कुछ है हवा में उड़ाने वाले, ठीक है, उससे इसका जो अल्टीमेट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइस। बाकी मैं आपको इसके बिल्ड दिखा देता हूँ, इसके बिल्ड भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड गाइस मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो चैनल है मेरा, ये ओनली फॉर इंडियन वाइल्ड ड्रिफ्ट प्लेयर है, जो इंडिया के वाइल्ड ड्रिफ्ट प्लेयर है। मुझे पता है कि ज़्यादा लोग वाइल्ड ड्रिफ्ट नहीं खेलते, लेकिन फिर भी जितना भी लोग खेलते हैं मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरे चैनल है उन तक पहुँचे। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो वाइल्ड ड्रिफ्ट खेलता है और वो इंडिया में रहता है, तो आप इस चैनल को ज़रूर उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मेरे चैनल के बारे में पता चले। बाकी गाइस इसका जो बिल्ड के बारे में मैं बता दूं, तो ये वाला जो बिल्ड रखा है मैंने, ये मैक्सिमम हर मैचअप में काम करता है, चाहे इसके अगेंस्ट में वेगर हो, लक्स हो, काफ़ी अच्छा। मेन आपका बूट्स है गाइस। अगर आपके ओपोनेंट में वेगर है तो आपको यही रखना है, स्टेसिस नहीं लेना है। और अगर आपके ओपोनेंट में कोई ऐसा है जैसे कि फिज हो गया, मान लीजिए जेड हो गया, जो अल्टीमेट यूज़ करके चले जाएंगे एंड आप मर जाओगे, तो आप उस टाइम पे स्टेसिस भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। बाकी जो रून्स है, जो स्पेल्स है, काफ़ी अच्छा है। बाकी स्पेल्स का मैं बता दूं गाइस, सबसे अच्छा तो इग्नाइट है, लेकिन आप एग्जॉस्ट भी ले सकते हैं ओपोनेंट को धीरे करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एग्जॉस्ट में लीजिए। और ये बेसिकली मिड लेन में खेलती है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में आप इसको एज अ जंगलर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एज अ जंगलर यूज़ करने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए किसी को आना पड़ेगा। ये अकेले जंगल क्लियर नहीं कर पाएगी, कम से कम लेवल 5 तक तो नहीं कर पाएगी। तो गाइस यही है। और अकाली का जो पूरा गेम प्ले है वो इसके किल के ऊपर है। तो अगर अकाली लेके आपने पेंटा किल या फिर कम से कम ट्रिपल किल नहीं किया, तो मतलब आपने अकाली से खेलना नहीं सीखा गाइस। तो यही था अकाली का वीडियो गाइस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। एंड देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैंने काफ़ी सारे चैंपियन के ऊपर वीडियोज़ बना के रखे हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।